तो भैया इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करियर के बारे में, उसमें भी फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर करियर के बारे में। क्योंकि कई बार होता है स्मॉल टाउन में रह के फ़ोटोग्राफ़ी में क्या किया जा सकता है, आप एज अ फ़ोटोग्राफ़र क्या क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे और वो सारी चीज़ें होंगी जो एज अ फ़ोटोग्राफ़र पिछले 13 साल में हमको समझ में आया है, और वही सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंशुमन एंड यू आर वाचिंग तस्वीर ट्रैवलर फोटोग्राफी। 13 साल से हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। एज अ फोटोग्राफर हम काम किए हुए हैं इंडस्ट्री में। दिल्ली मेरा गढ़ रहा है और वहाँ पे लगभग 10-11 साल हम फोटोग्राफी में काम किए हैं और हम अपना पढ़ाई अब्रॉड से करके आए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद हमको इतना तो फिगर आउट हो गया, इतना समझ में आ गया कि अगर आप फोटोग्राफी के अंदर करियर सोच रहे हैं तो आपको क्या 3 चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब कि अगर आप एज अ फोटोग्राफर काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गलतफहमी है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके 10वीं या 12वीं से होता है। तो हाँ, वो एक रिक्वायरमेंट है कि आप एज अ फोटोग्राफर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट या एक मिनिमम क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोटोग्राफी शुरू करने के लिए कोई एज नहीं होती है। आप बहुत कम एज में भी फ़ोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा एज में भी फ़ोटोग्राफी को एज अ करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई मैक्सिमम एज नहीं है। बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपका समझदारी का, कि आप कब तैयार है फ़ोटोग्राफर बनने के लिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि फ़ोटोग्राफी बहुत मनोरंजक चीज़ है। बहुत बार वो कुछ कंटेंट देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्रामर 4 देखते हैं, उनका एक हैपनिंग सा लाइफ देखते हैं, रणबीर कपूर को टीवी में देखते हैं, जॉन इब्राहिम को टीवी पे देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई यही लोग फ़ोटोग्राफर है। नहीं, वो फोटोग्राफर नहीं है, वो बस फोटोग्राफर होना पोर्ट्रे करते हैं। बट दैट इज़ नॉट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सबसे पहले आपको परख होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप एज अ फोटोग्राफर क्या करने वाले हैं। दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। सेकेंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको सबसे पहले क्लियर विजन होना चाहिए कि आप एज अ फोटोग्राफर क्या क्या करना चाहते हैं। मतलब कि आप कमर्शियल फ़ोटोग्राफर के तौर पे काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप लगभग सब कुछ करें, या फिर आप एक स्पेसिफिक फ़ोटोग्राफर बन के काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप सिर्फ एक या सिर्फ 2 टाइप की फ़ोटोग्राफी करेंगे और सिर्फ उतना ही काम उठाएंगे और उतने काम में ही दिमाग लगाएंगे। तो दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर। तो जहाँ पे हम बोले कि आप एज अ कमर्शियल और अ स्पेसिफिक फ़ोटोग्राफर काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कमर्शियल का मतलब है कि एक ऐसा फोटोग्राफर जो लगभग सब कुछ काम करे। इवेंट भी कर रहा है, वेडिंग भी कर रहा है, स्पोर्ट्स भी कर रहा है, फोटो जर्नलिज्म भी कर रहा है, फैशन भी कर रहा है। मतलब जिस टाइप का असाइनमेंट आ रहा है वो हर टाइप का काम कर रहा है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल फोटोग्राफर। बट कमर्शियल का मतलब कई बार लोग ये भी लेते हैं कि टेबल टॉप आया तो टेबल टॉप भी किया, फैशन आया तो फैशन भी किया, जहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग या ऐसा टाइप का काम होता है उसको भी लेते हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो फोटोग्राफर जो लगभग हर टाइप का काम करे। ठीक। दूसरा होता है स्पेसिफिक या नीश फोटोग्राफर, जैसे कि आप सिर्फ प्रेस फोटोग्राफी करेंगे, जैसे कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करेंगे, जैसे कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स करेंगे, आप सिर्फ वेडिंग करेंगे, आप सिर्फ इवेंट करेंगे, आप सिर्फ बेबी फोटोग्राफी करेंगे, आप सिर्फ एनिमल फोटोग्राफी करेंगे, आप सिर्फ मेडिकल फोटोग्राफी करेंगे, आप सिर्फ एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे, आप सिर्फ इंस्टाग्राम वाली फोटोग्राफी करेंगे, आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ एक टाइप की फ़ोटोग्राफी करेंगे। उससे क्या होता है कि आप अपना एक बेसिक स्किल सेट तैयार करते हैं और वहाँ से आप सोचते हैं अपने एंट्री पॉइंट के बारे में, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है। मतलब कि आप जब फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि ये मुझे करना है। अगला 5 साल या 10 साल या 20 साल जो भी आपकी एज है, उस हिसाब से जब आप फिगर आउट कर ले कि यही मुझे करना है, तो उसके बाद आप अपना एक एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ से एंट्री मारनी है। तो एंट्री मारने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि भैया हमको एक कोर्स करना पड़ेगा, कि हमको किसी से इंटर्नशिप करके सीखना पड़ेगा, या हम किसी के अंदर जाके काम करना चाहते हैं। तो अगर कोर्सेज़ की बात करते हैं तो 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 3 साल का बैचलर्स है, 2 साल का मास्टर्स है। इतने अलग अलग टाइप के कोर्सेज़ हैं फोटोग्राफी के अंदर। इंडिया में आजकल इतनी पढ़ाई हो रही है। तो ये हो गया मिनिमम फोटोग्राफी, जहाँ पे आपको पका पकाया खीर मिलेगा, आप उठाएंगे और खाएंगे। ये हो गया पहला। दूसरा होता है
इंटर्न, जहाँ पे आप किसी दूसरे फोटोग्राफर के अंदर इंटर्न करके काम सीखते हैं। तो कई बार वहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फोटोग्राफी की, कैमरा कैसे चलता है, तो आप काम शुरू कर सकते हैं। कई बार वो नहीं भी है तो भी आप काम शुरू कर सकते हैं। इतना भी नहीं चाहिए कि आपको कैमरा, फोटोग्राफी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, बिल्कुल भी नहीं। तो हम आपको यहाँ पे एक रियल एग्जाम्पल देंगे। हमारे बिहार पटना के ही एक जन हैं जिनका नाम नीरज प्रियदर्शी है। वो इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल फ़ोटो एडिटर रहे हैं। दिल्ली में वो बैठे थे और जब उन्होंने काम शुरू किया था, अपना काम बहुत साल पहले किया था, जब शायद मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, तो उस टाइम पे उन्होंने एज अ डार्करूम असिस्टेंट किया था, जहाँ पे वो डार्करूम में केमिकल वगैरह बनाते थे। उस टाइम पे उनको फोटोग्राफी नहीं आती थी, कैमरा पकड़ना नहीं आता था, ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। बस बिहार से उठ के दिल्ली पहुँचे, जाके काम सीखा और वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और वो नेशनल फ़ोटो एडिटर बने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के। इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसीलिए आप यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं कि यहाँ पे सीन क्या है कि एक मिनिमम स्टडी या मिनिमम एजुकेशन भी आपको नहीं चाहिए। हाँ, थोड़े आप पढ़े लिखे होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलता है, थोड़ा सा नॉलेज हो, पढ़ाई हो, तो वही एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एक तीसरा टाइप का होता है किसी से काम सीखना। कई बार होता है कि आप किसी सीनियर फोटोग्राफर से जाके काम सीखते हैं, तो वो कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको पैसा दें। कुछ ऐसे फोटोग्राफर हैं जो कहते हैं कि आपको अगर मेरे से काम सीखना है तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी फोटोग्राफर मिल जाते हैं जो बोलते हैं अच्छा भाई हम फ्री में तुमको सिखा देंगे। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं अच्छा चलो हम तुमको सीखने का भी पैसा देंगे, बस मेरे पास आके काम करो, सीखो। तो ये कुछ तरीके होते हैं आपके एंट्री पॉइंट के। अब है कि एंट्री पॉइंट तो मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे कई बार एंट्री पॉइंट आपका फिगर आउट आपको करना चाहिए। आप कहाँ जाना चाहते हैं उसके हिसाब से, जो मैंने आपको 3 बड़े आसान से बताया कि पढ़ाई करके एंट्री मारो, इंटर्नशिप करके एंट्री मारो, या किसी के पास बिल्कुल ग्राउंड से स्क्रैच से सीख के एंट्री मारो। ये 3 टाइप की एंट्री होती है। बट इन सारी एंट्री का अपना एक पर्पस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों ये कर रहे हैं। अगर हम किसी के पास जाके काम सीख रहे हैं तो हम क्यों काम सीख रहे हैं। मान लीजिए आपको बनना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और आप आके हमसे काम सीखना स्टार्ट करें। भाई हमको तो खुद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कुछ नहीं पता। हाँ पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, पता है, लेकिन हम तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं करते हैं। वो मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, वहाँ से हम लाखों रुपए साल का नहीं कमा रहे हैं, तो तुमको हम क्या कमवा के देंगे। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप किससे सीखें। सही आदमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए एकदम, उनके पीछे फिर आप लग जाइए, नहा धो करके उनके पीछे लग जाइए और फिर आप उनसे काम सीखना शुरू कीजिए। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। फिर आता है थर्ड वाला पैरामीटर, वही जो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 3 years। 3 ईयर इसलिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ क्योंकि इतना मुझे काम करके समझ में आ गया कि 3 साल का वक्त लग ही जाता है अपने आप को प्रूव करने में, स्टैब्लिश करने में। तो यहाँ पे 3 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले फिगर आउट होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि आप सीखने के लिए किसी से काम सीख ले। फॉर एग्जांपल आप सीखने के लिए लेट्स से आप बिहार में, पटना में रहते हैं या झारखंड में, रांची में रहते हैं या कहीं भी XYZ कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ के किसी एक अच्छे फोटोग्राफर के पास गए और वहाँ जाके आपने उनसे सीख लिया, बेसिक कैमरे के बारे में सीख लिया। किसी स्टूडियो में आपने 3 साल काम किया, आपने काम सीख लिया। अब सीखने के बाद आपका चाहता है कि आप बड़े शहर में जाके काम करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई में जाके काम करना चाहते हैं। तो ये आप पहले से डिसाइड कर लें कि आप 3 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसी हिसाब से आप अपना एंट्री पॉइंट चूज़ कीजिएगा। मतलब कि अगर दिल्ली मुंबई जाके काम करना चाहते हैं तो फिर आप कम से कम उस स्टूडियो में जाके काम सीखिए जिसका लिंक दिल्ली मुंबई में हो। मतलब कि आप काम तो कर रहे हैं फ़िलहाल लेट्स से धनबाद में, लेकिन जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का काम दिल्ली में भी होता है, उस कंपनी का काम मुंबई में भी होता है, उसका काम दुनिया भर में होता है। तो अगर दुनिया भर में होता है तो आप दुनिया भर का एक्सपोज़र भी गेन कर रहे हैं, तो उस एक्सपोज़र का आपको फ़ायदा मिलेगा। 3 साल के बाद अगर आप दिल्ली बम्बई में जाके सेट होना चाहते हैं तो वहाँ कम से कम 4 आदमी को जानिएगा, या फिर कम से कम इतना पता होगा कि दिल्ली बम्बई जाके हमको स्ट्रगल कैसे करना है, वहाँ पर हमारा शुरुआत कैसे होने वाला है। तो कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, और तभी आप डिसाइड करेंगे कि हम किस इंसान के पास जाके अपना काम सीखे और वेयर डू यू सी योर सेल्फ, मतलब कि अगले 3 साल में या 5 साल में आप कहाँ जाएंगे। तो ये मोटा मोटा होता है फोटोग्राफी में
कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए। इतना ही मोटा मोटा है। इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ है। फोटोग्राफी बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट उन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। सवाल पूछिए। सवाल अच्छा हुआ, 4-5 अच्छे सवाल आ गए तो हो सकता है कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें और आप ही के किसी एक सवाल के ऊपर हम बिल्कुल फ्रेश डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे और आपके सवाल का जवाब दे देंगे। खाली पॉइंट ये है, सवाल सही होना चाहिए और हमको लगना चाहिए कि ज़्यादा लोग इसी सवाल को पूछ रहे हैं या ज़्यादा लोगों का ये कंसर्न होता है तो हम उसका जवाब दे देंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बहुत प्रेम हो तो ज़्यादा बड़ा वाला लाइक देना। तो चलिए इतने में ही वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात होता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।